गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग सर, आइए आवाज। हाँ हाँ, देखें मैंने आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर मतलब टच में किया था, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, जो आप 10th में थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते थे। नहीं भी जानते थे तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके ही चल रहा था आपको, लेकिन ये 10th का टॉपिक था, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था 10th में, उसी को मैं लेके चला हुआ था। तो मैंने जो जो चीजें आपको बताई हैं एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता ताकि आप टच में आ सकें। तो देखें, हाँ देखें, अगर वैसे देखा जाए तो मैंने आपको ये केवल 3 पोर्शन बताए हैं, किसी की प्रैक्टिस में मेरा जो भी टाइम था वो निकल जाता था। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करता, आप देखते जाए। कार्बन, कार्बन की वैलेंसी मैंने आपको 4 बताई हुई है, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1 और हाइड्रोजन की 1। कोई दिक्कत? नो सर। अब उसके बाद मैंने आपको पता चल गया कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, ये 3 बॉन्ड भी बना पाता है, ये 2 बॉन्ड बना पाता है, ये 1 और ये भी 1 बॉन्ड। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर आपको ये पता है तो इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते थे, जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको पता थी। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जहां जहां कॉर्नर वहां वहां कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उस हिसाब से आप इसके फॉर्मूले बता सकते हैं। तो मेरा बेटा ये वाला पोर्शन भी फिनिश, ये वाला पोर्शन भी फिनिश। अब मेरा तीसरा पोर्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो कल मैंने आपको एक टेबल बनवाई हुई थी, कल का मतलब बैक क्लास में, उस टेबल को मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता। ये बिल्कुल बेसिक है आपका, मतलब अभी तक मैं आपको 10th लेवल पढ़ा रहा था, ये टेबल भी उसी में शामिल है। तो एक बार मैं आपको टेबल रिवाइज करता, मैं बोलूंगा आप उसको अपनी टेबल देखते जाना। पहले मैंने लिखवाया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको बताया होगा कि ये कहलाता है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ OH। सही है क्या? यस सर। हाँ सर। फिर मैंने आपको बताया होगा, फिर मैंने बच्चों आपको बताया होगा सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड में बताया होगा कार्बन से SO3H यदि अटैच है तो ये एसिड आपका सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। तीसरा मैंने आपको बताया होगा ईस्टर। ईस्टर के बारे में मैंने आपको ये बताया होगा, ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ ऑक्सीजन से अटैच कार्बन, ऐसे कंपाउंड ईस्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया होगा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में मैंने आपको बताया होगा कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ हैलोजन, और हैलोजन का मतलब होता है या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ये चारों समझ में आए आपको या नहीं आए? यस सर। यस सर, समझे। कभी आप 12th की क्लास देखना, वो बच्चे रिस्पांस मतलब बहुत अच्छे से रिस्पांस देते हैं। कुछ बच्चे लिख नहीं पाते तो वो क्लास रुकवा देते हैं, या किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो वो दोबारा दोबारा भी मतलब पूछ लेते हैं। आप उनके कभी मार्क्स देखना, उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, 140 150, मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप समझोगे। ऐसे क्या है, ऐसे तो आपको गूगल मतलब उस पर यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अब ये आपकी क्लास है, आपके हिसाब से चलनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, आप लिख नहीं पा रहे तो आप बोलना सीखे। हाँ, यहां तक हो गया। अगला एमाइड, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन लिख दो भैया, और दूसरी तरफ ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से, इस बात को याद रखना है। ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं एमाइड। कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ नाइट्रोजन। फिर मैंने आपको बताया होगा साइनाइड।
कार्बन से CN, आइसोसाइनाइड कार्बन से NC, एल्डिहाइड कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ हाइड्रोजन, कीटोन कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन इस तरफ भी कार्बन, अल्कोहल कार्बन से OH, ईथर ऑक्सीजन के इस तरफ कार्बन इस तरफ कार्बन, और लास्ट था कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो वो कहलाता है एमाइन। ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगर आप इस यही नहीं पता तो फिर बाद में आएंगे तो फिर आपकी 20 चैप्टर है सब देखा। ऑर्गेनिक के आपके 20 चैप्टर है सिलेबस में। अभी अपन पहले चैप्टर की तरफ मूव किए हैं, 20 ऑर्गेनिक, 20 इनऑर्गेनिक, 20 फिजिकल। अगर आप कायदे से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो 60 चैप्टर का खेल है। हाँ तो एक बार देखो फिर से एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले बेटा। सर वो आइसोनाइड के बाद कौन सा है सर? ये है आपका एल्डिहाइड। ओके सर। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर और ये आपका एमाइन। कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो एमाइन। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे खतरनाक यही होता है। क्योंकि होता है जब हमें 1 2 3 नहीं आती होगी तो हम प्लस माइनस कैसे कर पाएंगे। तो ये ऑर्गेनिक का मेरा ये मानना है कि ये बेसिक है 1 2 3। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड पहचानने का तरीका, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ OH। सल्फोनिक एसिड कार्बन से SO3H का अटैचमेंट। ईस्टर कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन। एसिड हैलाइड कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ हैलोजन। एमाइड कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच। साइनाइड कार्बन से CN, आइसोसाइनाइड कार्बन से NC, एल्डिहाइड कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ हाइड्रोजन, कीटोन कार्बोनाइल की दोनों तरफ कार्बन, अल्कोहल कार्बन से OH, ईथर ऑक्सीजन की दोनों तरफ कार्बन, और आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो आप इसको बोलोगे एमाइन। बस इतने फंक्शनल ग्रुप हैं। कहीं भी मतलब आप MBBS करने के बाद भी आपके 4 साल मतलब ये ड्रग्स चलते हैं इसमें, क्योंकि आप MBBS करने के बाद आपको मतलब सब में थोड़ा थोड़ा ड्रग्स यूज होता है। ड्रग्स में भी सब यही है, मतलब इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बस बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनेंगे, फंक्शनल ग्रुप यही लगे होंगे। तो ये आपके 1 2 3 4 5 और 5 3 8 ये 12 फंक्शनल ग्रुप आपको याद होने चाहिए। इनके साथ नो कंप्रोमाइज। मैं आपको 5-6 क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाए थे, आज भी 2-3 क्वेश्चन करवा देता ताकि आप उसे पहचान सको। फिर मैं टॉपिक को दूसरी तरफ मूव कर। अभी आप चाहो तो ये सब एक पेज में लिख के जो आपका बेडरूम है या स्टडी रूम है उसके सामने लगा भी सकते हो, तो बार बार उसको देखोगे तो याद हो जाते हैं। हाँ देखें, एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप इसमें बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। हाँ बेटा ये है, ये मैंने आपको बना दिया। आप अपनी टेबल देखो, 1 2 3 4, मैंने इसमें 5 फंक्शनल ग्रुप लगाए। आप टेबल देख के बता दो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फिर मैं आपका एक आध क्वेश्चन और करवाऊं तो इसको खत्म कर दूं, टॉपिक को आगे बढ़ो।
हो गया बेटा? Yes, sir. हाँ ठीक है, अब मैं वन बाय वन डिस्कस करता। अच्छा आप ही लोग बताओ मुझे कौन सा आप चाहता हो। बताओ ये वाला कौन सा है? ये वाला फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? देखो कार्बन से OH अटैच है, कार्बन से OH अटैच है। आप जरा एल्कोहल को देखो टेबल में, हाँ एल्कोहल को सर। देखो टेबल में। हाँ समझा नहीं समझा? समझो सर। समझा सर। अब नेक्स्ट देखें, ऐसे ही सीखेंगे। अब ये देखो, ये C डबल बॉन्ड जो कहलाता है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के इस तरफ कौन है? कार्बन, और कार्बोनाइल के इस तरफ भी कार्बन। अगर कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन है तो आप टेबल को चेक करो, ये कीटोन है क्या? Ketone. कीटोन। Yes, sir. हाँ सर। अब मैं इस वाले फंक्शन ग्रुप को चेक करता हूँ। देखो हाँ सर। बेटा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल की इस तरफ कौन है? कार्बन, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन से अटैच कार्बन। ऑक्सीजन। ईस्टर है क्या? Ester. Yes, sir. ऑक्सीजन। देखते जाओ, सीखने का तरीका यही है। ईस्टर। अब नेक्स्ट देखें, ये आपको पता है ये C डबल बॉन्ड जो है ये है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के एक तरफ है कार्बन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। तो आप अपनी टेबल को चेक करो, ये एल्डिहाइड है क्या? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट, ये आपका कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के एक तरफ तो है कार्बन और दूसरी तरफ है नाइट्रोजन, और देखो ये सिंगल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन है, तो ये आपका एमाइड है क्या? Yes, sir. कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? सबसे पहले अब जब आप हायर लेवल पे जाओगे, मतलब अभी 11th में तो नहीं, जब 12th के सिलेबस में आप जाओगे तो इन्हीं का अटैक होते हैं, कोई यहाँ अटैक कर रहा, कोई यहाँ अटैक कर रहा। तो सबसे पहले तो हमें फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता होंगे तो हम अटैक कहां से करवाएंगे? तो एक क्वेश्चन करवाया, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, फिर अपन को आगे तो बढ़ जाएंगे। हाँ, एक कंपाउंड ये है, अब इसको आप करके दिखाओ। 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप है, आराम से करो से, अब गलती मत करना। हो गया? हाँ बेटा सॉल्व हुआ? Yes, sir. देखिए अब मैं वन बाय वन आपको डिस्कस कर देता, बस आप जब भी मैं बोलूं आप टेबल देखते रहा करो, बस ऐसे ही टेबल देखते रहो। और अभी चाहो तो आप इस जब तक ये चैप्टर चल रहा
तो जो आपका स्टडी रूम है या जो आपका रूम है वहां पे ये पूरी टेबल आप एक पेज में लिख के उसको मतलब यहाँ पे लगा लेना। तो बार बार लिखोगे तो एक बार याद हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं 100 या 150 क्वेश्चन करवाऊंगा उस समय भी रिवाइज होगा। ठीक है, मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ, आप इसको देखते हैं। ये वाला बताओ ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। carboxylic acid। पहचाना कैसे मैंने अभी बता दे रहा हूँ, आप अपनी टेबल चेक कर सकते हो। कार्बोनाइल ये है, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन है और दूसरी तरफ OH है। कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगला इस वाले को चेक करो, देखो बेटा ये ऑक्सीजन है, ईथर। ईथर। ईथर कार्बन ऑक्सीजन के ये ईथर बना। थर्ड इसको चेक करो, ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन और एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। गुड, ये हो गया एसिड हैलाइड। अब ये वाला कार्बन से सल्फोनिक SO3 एसिड। सल्फरिक एसिड। सल्फरिक एसिड। और अब आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइनाइड। वेरी गुड। तो ये चीजें अब आप फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीख गए। अब मैं टॉपिक में बिल्कुल विदाउट टेंशन एंटर कर सकता हूँ। मुझे बस यही डर लग रहा था कि आप ये सीख जाओ, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाता रहूं और आप ऑनलाइन बैठे रहो तो मैं भी परेशान, आप भी परेशान, और फिर बस। हाँ देखें, एक चीज और देखें बेटा, बॉन्ड 3 टाइप के हैं, होते तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए आपको 3 ही टाइप के बॉन्ड याद रखने हैं। तो अगली हेडिंग बना लें टाइप ऑफ बॉन्ड, और 3 टाइप के बॉन्ड आपको डिस्कस करने हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। और बेटा सिंगल बॉन्ड का साइन ये होता है, डबल बॉन्ड का साइन ये है और ट्रिपल बॉन्ड का साइन ये है। और सिंगल बॉन्ड का केमिस्ट्री में एक नया नाम होता है ANE, और डबल बॉन्ड का नाम होता है ईन, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है YNE। आपने 10th में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के नाम सुने होंगे। एल्केन का मतलब देखो, एल्केन एन है लास्ट में, सिंगल बॉन्ड होता था। एल्कीन ईन है लास्ट में, डबल। एल्काइन समझ गए हो गया? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो इसको नोट करें, सिंगल बॉन्ड को हम इन बोलते हैं, डबल को इन और ट्रिपल को आई। नोट कर लिया? हाँ सर। यस सर। अगली हेडिंग है टाइप ऑफ बॉन्ड के बाद नेमिंग ऑफ कार्बन। नेमिंग ऑफ कार्बन। नेमिंग ऑफ कार्बन, तो याद रखना बच्चों, अगर एक कार्बन है तो इसका नाम होता है नेम। अगर 2 कार्बन है तो इसको बोलते हो ईथ। अगर 3 कार्बन है तो इसको बोलते हो ग्रुप। अब मैं चाहूँ इसको ऐसे लिख सकता था C1, इसको ऐसे लिख सकता था C2, इसको ऐसे लिख सकता था C3। देखो इसमें 3 कार्बन है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे 4 कार्बन है बेटा, तो देखो ये 4 कार्बन है, मैं चाहूँ इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ C4। 4 कार्बन को बोलते हो ब्यूट, और 5 कार्बन को बोलते हो बच्चों पेंट, और 6 कार्बन वाले को बोलते हो हेड, और 7 कार्बन वाले को बोलते हो हैप। तो आप अभी इतने लिख लो।
हो गया? हाँ सर हो गया। तो 7 कार्बन वाले को आप हेफ्ट बोलते हो, 3 और लिख लो, बस इतने से काम हो जाता है। 10 कार्बन तक की काउंटिंग लिख लो। हाँ, अगर 8 कार्बन है तो आप बोलते हो बच्चों ऑफ। अगर 9 कार्बन है तो आप बोलते हो नॉन, और 10 कार्बन है तो बेटा बोलते हो है। बस आप 10 कार्बन तक की याद रखो। एक हो गया? नोट कर लिया? हाँ सर। देखो एक बार आपको रिवाइज कर देता। सिंगल बॉन्ड को एन बोला जाता है, डबल बॉन्ड को देखो 3 नाम याद रखने हैं, एन, ईन और वाई एन आई। ये सिंगल, ये डबल, ये ट्रिपल। ये खत्म। अब काउंटिंग ऑफ कार्बन, तो 1 कार्बन मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेड, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट। बस इस तरीके से याद रखना है आपको। तो ये काउंटिंग ऑफ कार्बन भी खत्म। एक नया शब्द और यूज होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, इनको भी देख लो, उसको मैं नोट करके लिखवा दे रहा। याद रखना केमिस्ट्री में यदि एक है, एक को कहा जाता है मोनो। अगर 2 है तो 2 को कहा जाता है डाई। अगर केमिस्ट्री में 3 को कहा जाता है ट्राई, और 4 को कहा जाता है टेट्रा, और 5 को कहा जाता है पेंटा। बस इतने याद रखने को। ये वर्ड भी यूज होंगे खूब। मोनो का मतलब एक है, 2 का मतलब डाई है, 3 का मतलब ट्राई, 4 का टेट्रा, 5 का मतलब पेंटा। हो गया? हाँ सर हो गया। और Yes, देखो sir. जब आप और हायर लेवल में जाओगे तो 2 को डाई भी कहा जाता है और बिस भी कहा जाता है। ट्राई को 3 को ट्राई भी कहा जाता है, ट्रिस भी कहा जाता है, और 4 को टेट्रा भी कहा जाता है और टेट्रा किस भी बोलते हैं। तो ये भी यूज कर लो। ये मतलब जब आप 12th लेवल पे जाओगे तो 2 को वो कभी डाई बुलवाएगा, कभी बिस बुलवाएगा, 3 को ट्राई बुलवाएगा, बिस बुलवाएगा, 4 को टेट्रा बुलवाएगा, टेट्रा के। तो इस वाले चैप्टर में इनका यूज होगा, इनका यूज अभी नहीं होगा। अभी जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो इसका भी आपका केवल यही यूज होगा। हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ देखो आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप को पहचानना आपको पता होना चाहिए। बात नंबर 1, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, एल्डिहाइड कीटोन कौन है, ये पहचानना आना चाहिए। बात नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड का नाम, डबल और ट्रिपल का नाम क्या है। तीसरा काउंटिंग ऑफ कार्बन, मेथ, एथ, ब्लू कॉलम, और लास्ट नेक्स्ट ये था। तो ये सब छोटी छोटी चीजें। अब मैं आपको एक मतलब इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ। इसके बिना आईयूपीएससी का क्वेश्चन होना इम्पॉसिबल है। तो ये टेबल मैं जानबूझ के आज ये टेबल लिखवा रहा हूँ। आज फ्राइडे है, आधी टेबल आज लिखवाऊंगा, आधी टेबल कल लिखवाऊंगा सैटरडे को, और नेक्स्ट के बाद संडे है, ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सकें। तो अगली हेडिंग है आपकी प्रीफिक्स एंड सफिक्स टेबल। अगली हेडिंग है बेटा आपकी प्रीफिक्स एंड सफिक्स टेबल। Prefix and suffix table of functional group. हो गया? हाँ सर हो गया। अब देखते हैं इसको। देखो इसमें आपको
4 कॉलम बनाने हैं, 4 क्या और ज्यादा ही, पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये फोर्थ, और आपको ऐसे इसको डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पर आप लिख लो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप नेम, और यहाँ पर आप लिख लो सबसे पहले तो आप ये 4 पोर्शन में डिवाइड करो, और यहाँ लिखा है फंक्शनल ग्रुप नेम, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, सफिक्स 2 डिग्री और सफिक्स 1 डिग्री। पहले ये सब बना लो, फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूँ। हो जाए तो मुझे थोड़ा सा हिंट कर देना ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। हो गया सर। हो गया देखो, जो मैंने आपको टेबल बताई थी उसी को लिख रहा हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था, पहला फंक्शनल ग्रुप बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड, बताया था क्या? हाँ सर। यस सर। और बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को जो पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था, तो ये बताया था कि कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ OH। OH। हाँ सर। अब इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स वाला नाम होता है ओइक एसिड, और इसका जो प्रीफिक्स वाला नाम होता है वो होता है बच्चों कार्बोक्सी। जैसे अब जैसे मैं या फिर आप, मैं नहीं, आप, आपके कई नाम होंगे। जैसे आपके जो स्कूल में मार्कशीट में दूसरा नाम लिखा होगा, घर पे आपको प्यार से कुछ और बोलते होंगे, जो आपके फ्रेंड है वो कुछ और बोलते होंगे, वही सिस्टम है। इसका नाम तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसका जो सफिक्स वाला नाम है वो है ओइक एसिड, और जो प्रीफिक्स वाला नाम है वो है इसका कार्बोक्सी। समझा या नहीं समझा? समझा सर। यस सर। समझा सर। तो जो इसका सफिक्स वाला नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो ओइक एसिड है, और प्रीफिक्स वाला नाम है कार्बोक्सी। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, स्ट्रक्चर, ये और ये लाइन आपको पहले से पता थी, ये 2 लाइन मैंने ऐड करी। उसके बाद मैंने आपको बताया था सल्फोनिक एसिड। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, कार्बन से SO3H अटैच होगा, तो इसका जो सफिक्स वाला नाम होता है वही होता है सल्फोनिक एसिड। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा घर का नाम होता है वही दोस्त भी बोलते हैं, जो घर का नाम वही दोस्त बोल रहे हैं। तो सल्फोनिक एसिड का सफिक्स वाला नाम तो सल्फोनिक एसिड होता है, लेकिन जो प्रीफिक्स वाला नाम है वो हो जाता है सल्फोन। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट है आपका बेटा ईस्टर। ईस्टर को मैंने आपको बताया था पहचानने का तरीका, ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ ऑक्सीजन से अटैच कार्बन। इसका सर आपका वीडियो ऑन नहीं है।
सर हाँ बोले। आपका वीडियो ऑन ऑफ नहीं है है। सर। इसमें तो ऑन दिखाई दे रहा है बेटा। यहाँ पे ऑफ दिखा रहा। एक बार मैं दोबारा मतलब इसको पहले कट करके दोबारा ऑनलाइन होता, मुझे लग रहा है कुछ हाँ। एरर आ रहा है। हाँ सर चलेगा। चलेगा। हाँ बेटा अब ऑन है। नहीं सर। फिर से ऑन ऑफ करके देखो सर। हाँ